कादरी का ये भी इल्जाम है कि आजकल इस किस्म के मामलात में मजहबी जमातों के अफराद मुलव्विस हैं। मुल्क के बड़े मदरसे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं। दीनी मदारिस इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि किसी भी मदरसे के शागिर्द और मजहबी जमातों के अफराद इस मामले में मुलव्विस नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम मुफ्ती नईम साहब के साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज मैं उनसे कुछ ऐसे सवालात करूँगी जो शायद मेरे देखने वालों के जहन में आते हैं और हम सोचते हैं, हमारा माशरा हमसे बहुत सारे सवालात कर रहा है। रिंकल कुमारी उर्फ फरियाल बीबी के हिसाब के हवाले से ये इंटरव्यू आज मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, आपने मुझे टाइम दिया। कुछ ऐसे सवालात जो हमारे जहनों में होते हैं, जबरन मुसलमान करने के क्या रूल्स होते हैं? हमारे इस्लाम ने क्या हर चीज़, दीन इस्लाम ने हर चीज़ बड़े आसानी से एक्सप्लेन की है, समझाई है। तो किसी को अगर जबरन मुसलमान करना हो तो उसकी क्या हकीकत होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूँगा और उन दोनों आयतों का तर्जुमा मुख्तसर और आपको मतलब समझा दूँ। कुरान पाक की आयत है ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन मुसलमान करने में, दीन लाने में किसी को ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं है, और बल्कि कहा गया वाज़े तौर पर कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। यानी इससे ये वाज़े किया गया किसी को मुसलमान करने के लिए जबर करना शरअन जो है वो जायज़ नहीं है। बंदूक की नोक पर किसी को अगर मुसलमान किया जाएगा वो इस्लाम भी कबूल नहीं। इसलिए कि इस्लाम कहते हैं कि आदमी ज़बान से इकरार करे और दिल से तस्दीक करे। बिल्कुल। और जब एक आदमी ज़बरन ले रहा है तो वो दिल से तस्दीक नहीं कर रहा, लिहाजा उनके ईमान का कोई एतबार भी नहीं। मैं वही मेरा यहाँ पर पॉइंट यही है कि आजकल जो मीडिया पे रिपोर्ट्स और ख़बरें आ रही हैं उसमें रिंकल कुमारी और लता का नाम, डॉक्टर लता का नाम लिया जा रहा है। तो अब मुझे ये बताएं मुफ्ती साहब कि अब इन बच्चियों ने अगर इस्लाम कबूल किया है, अब आखिरी कोर्ट की हेयरिंग जब तक हुई है तो उसमें उस बच्ची ने कहा है कि जी मुझे अपनी माँ के पास जाके रहना है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जब वो कोर्ट के अंदर ये बयानात दें और उनके ऊपर इस हद तक प्रेशर आ जाए तो वो फिर उनको मुसलमान करना क्या दुरुस्त है, और क्या वो मुसलमान इन हालात में रह सकेंगी? देखिए, मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 3-4 महीने के अंदर तकरीबन 200 के करीब क्रिश्चन और हिंदू मेरे पास आकर यहाँ मुसलमान हुए हैं, मर्द और औरतें। मैं किसी के घर नहीं गया और मैंने किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की, यहाँ आकर मुसलमान हुए। हमारी वेबसाइट पर ये तमाम चीज़ें। तो हम पे इल्ज़ाम क्यों लगता है कि हमने ज़बरदस्ती की? एक बात, उसके बाद हिंदुओं ने मेरे ख़िलाफ़ केस किए और केस में ये दावा किया कि मुफ्ती नईम जो है वो लड़कियों को गलत इस्तेमाल करने के लिए इस्लाम लाकर इस तरीके से मेरे ख़िलाफ़ केस किए। आज वो लड़की आपके पास में पेश भी कर रहा हूँ, जिसको हाई कोर्ट में पेश किया गया। हाई कोर्ट के अंदर लड़ी, माँ बाप भी आए, सब कुछ आया। ये लड़की खुद आपको बयान देगी, आपका अंदाज़ा होगा। हिंदुओं ने ये कहा कि ये ज़बरदस्ती किया गया है, तो लड़की ने कई मरतबा बयान दिया, इस पर दबाव डाला, यहाँ तक कि इसके अंदर बड़े बड़े वज़रा और वो भी इन्वॉल्व हो गए। लेकिन अब चूँकि मसला यहाँ पर ये है कि इन लड़कियों ने 2 मरतबा 2 अदालतों में बयान दिया कि मैं अपनी रज़ा से इस्लाम कबूल कर रही हूँ। लेकिन हम माइनॉरिटीज़, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, हमारा जो एक जहन है, हम उनको बुरा क्यों समझते हैं? हमारी सोसाइटी उनको बुरा क्यों समझती है? एक मुसलमान होने की हैसियत से हम उनको बुरा क्यों समझते हैं मुफ्ती साहब? नहीं, ये किसने कह दिया कि हम हिंदू को बुरा समझते हैं? क्योंकि ये हमारा परसेप्शन दुनिया में दिखाया जा रहा है कि हम मुसलमान होने की हैसियत से हम उनको बुरा समझते हैं। बात ये है कि हर एक का मज़हब अपने लिए है, और हिंदुओं, ईसाई हों, कोई भी हों, उनको बुरा समझना नहीं चाहिए। उनसे कारोबार करने की इजाज़त है, शरीयत में उनसे मामलात करने की इजाज़त है। तो इसलिए जो अगर बुरा समझता है यही गलत है। अगर बुरा समझेंगे तो कभी आपके मज़हब में नहीं आएंगे।
लेकिन किसी की बच्ची का केस, अब हमारे भी कोई बच्ची अगर इस तरह से कोई चीज़ सामने आए तो एक नॉर्मल रिएक्शन है मुफ्ती साहब, इस तरह की तकलीफ़ का आंसर आना, या किसी, अब आप जैसे कह रहे हैं कि मुसलमान अगर और ज़्यादा हो जाएं तो ये अच्छी बात है, जो एक अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जो मुसलमान कोई और रिलीजन पसंद करना चाहे तो वो मुर्तद हो जाता है, तो फिर उसमें फिर क्या केस, उसको हम कैसे सपोर्ट करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को, या उन माँ बाप की तकलीफ को, उसको कैसे उसका अजाला किया जाए कि ये केसेस आइंदा इस तरह दुनिया के सामने। देखिए, मुसलमान अगर काफिर हो जाता है तो शरीयत उसको कहती है मुर्तद हो गया, लेकिन ये कवानीन मुर्तद के वहाँ लगते हैं जहाँ इस्लामी हुकूमत हो। अगर कोई अक़लियतें हमारे मुल्क में रहती हैं तो उनको तकलीफ ज़्यादा ना हो, अब ये हम ऐसा क्या प्रोसीजर फॉलो करें इसके लिए? इसका सलूशन इसके लिए मैंने तो एक प्रोसीजर मुतय्यन किया इस वाक़े के बाद, एक फॉर्म बनाया है। हाँ। और वो फॉर्म मैं आपको पेश कर दूँगा। उस फॉर्म में हमने लिखा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैंने दीन इस्लाम को सवाल ये किया क्यों कबूल किया, क्या चीज़ आपको पसंद आई, उसके बाद आप क्या चाहती हैं, आपके मकासद क्या थे, आपने मज़हब में कौन सी ऐसी चीज़ देखी कि जिसकी बिना पर आपने इस्लाम को कबूल किया। ये तमाम सवालात कराकर उनसे दस्तखत ले लेते हैं ताकि हमारे पास ये सबूत हो कि ये तमाम सवालात के जवाब देने के बाद हमने लड़की को इस्लाम कबूल करवाया है। वो फॉर्म मैं आपको दे दूंगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन, मेरे देखने वाले काफ़ी हद तक काफ़ी पॉइंट्स उनकी समझ आए होंगे और उनकी जो कन्फ्यूजन्स उनके जहन में है दीन इस्लाम के मुताल्लिक़ या मुताबिक के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए और मुसलमान किस तरीके से हुआ जा सकता है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो मुफ्ती साहब ने एक्सप्लेन की। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक नौ मुस्लिम ख़ातून जिसका नाम आयशा फ़ातिमा है मौजूद है और पहले वो हिंदू थी और उनका नाम भगवानी था। उनसे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगी और उनसे पूछूँगी कि उन्होंने दीन इस्लाम क्यों कबूल किया, उसकी क्या वजूहात थी और उन्होंने क्या ये सब कुछ जबरन किया या उन्होंने कोई प्रेशर महसूस नहीं किया। बहुत शुक्रिया आयशा मेरे शो में मुझसे गुफ्तगू करने का। आपको कैसे ऐसा महसूस हुआ कि दीन इस्लाम जो है वो सही रास्ता है और आपको उस पर चलना? इसलिए मैं हॉस्पिटल में रहती थी, अपने स्टाफ और डॉक्टर के साथ पेशेंट्स होते थे, उनको बहुत से दीनदार होते थे, उन लोगों वो मुझे बहुत ज़्यादा वो इस्लाम की दावत भी देते थे और अल्लाह ताला का मैं नाम बहुत चुमा करती थी। अल्लाह ताला ने शायद इसलिए मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी। नहीं, फिर भी कोई ऐसा वाक़या तो आयशा होगा ना कि जिस दिन आपने सोचा होगा कि नहीं यही। असल में मैंने एक ख्वाब देखा था। अच्छा। बहुत छोटा सा बच्चा था, जैसे 1.5-2 साल का बच्चा होता है, इस तरह मुझे ख्वाब में आया और वो बच्चे ने मुझे जगा के कहा कि तुम्हारे वालिद का नाम मोहम्मद होगा। फिर जब आपने दीन इस्लाम कबूल किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन आया? घर वालों का नहीं पूछे तो बस घर वाले तो जैसे मैं जिस दरवाजे से मैं निकली थी ना घर से, वो दरवाज़ा हमारे घर का हमेशा बंद होता है। अच्छा। क्योंकि हमारे घर के बाहर वहाँ पे वो शोरूम है, तो इसलिए हमारे घर वाले बंद रखते हैं दरवाज़ा। अच्छा। वो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। जब मैं निकली तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खुद मेरे मुँह से चौंक से ना पता नहीं वो भी इतनी बड़ी आवाज़ से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरा पढ़ के यूँ निकल के घर के पिछली साइड से निकल के दोबारा जब जिस हॉस्पिटल में काम करती थी ना, वहाँ से मैंने रक्षा लिया। रक्षे से मैं मदीना मस्जिद का मैंने बोला। अच्छा। फिर उस रक्षे वाले ने दोबारा मेरे घर के बराबर से टर्न करके रक्षा ले गया और मैं अबू के अपने नंगे पाँव देख रहे थे, वो भाग रहे थे मेरे पीछे। दुख हुआ थोड़ा सा कि माँ बाप पीछे रह गए? नहीं, दुख मुझे बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में मैं बहुत खुश। 3 दिन तक मैंने मुलाकात नहीं की, क्योंकि मुलाकात करती तो मुझे पता था मैं चले जाऊंगी इनके साथ, क्योंकि माँ बाप के आंसू किसको बर्दाश्त होते हैं। अब क्या कर रहे हो आप आजकल? आजकल मैं पढ़ रही हूँ, आलमा का कोर्स कर रही हूँ, मेरा 2रा साल है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक मैंने 1 साल में पढ़ लिया। कोई कुरानी आयत कोई ऐसी जो आपको बहुत पसंद हो? जैसे मुझे दरूद शरीफ बहुत पसंद है। जी तो हाँ। आपको कोई ऐसा पसंद हो तो आप सुनाए। इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ये आयत बहुत पसंद है। सूरह मोहम्मद बहुत पसंद है। इसका मतलब क्या है? कि बेशक हमने इंसान को एक बहुत से खूबसूरत ढांचे में पैदा किया है। माँ बाप का जब प्रेशर आया तो फिर वो कहीं ले जाने की या कहीं अगवा करने की या उठाने की कोशिश की उन्होंने?
हाँ, हिंदुस्तान ले जाने की मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि हिंदुस्तान चलो, तो हम अब अगर तुम कहो तो हम अभी भी हिंदुस्तान चलें। यहाँ के कराची में कोई हिंदू का वडेरा है जो बहुत मालदार है, रातों रात वो काम करवाता है। उन्होंने कहा कि ये बच्ची राज़ी हो जाए तो मैं इसको अभी रातों रात हिंदुस्तान भेज सकता हूँ। क्यों हिंदुस्तान क्यों जाना? कि हम बदनामी हो गई है, हम यहाँ नहीं रह पाते। उनको ये लग रहा था कि मैं शादी से भाग रही हूँ, हो सकता है किसी चक्कर में भाग रही हूँ। रिंकल कुमारी और फरियाल शाह के केस जैसे मामले पहले भी आते रहे हैं, मगर क्या वजह है कि इस दफा इस मुकदमे को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है? क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि दो मजहबों की लड़ाई हो रही है, या फिर दरअसल ये इंसानी हकूक का मसला है? क्या इन मसाइल का हल हमें खुद मिल बैठकर इसी माशरे में निकालने की जरूरत नहीं? क्या ये हकीकत नहीं कि इस्लाम में जबर की कोई गुंजाइश है ही नहीं, और हमारे मजहब और कानून दोनों में हर औरत को आज़ाद माहौल फराम किए जाने की ताकीद की गई है ताकि वो खुद फैसला कर सके? और क्यों हिंदू वालिदैन अपनी ही लड़कियों को तब्दीली मजहब के बाद इस हद तक दहशतज़दा कर देते हैं कि वो दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशियां भी कर लेती हैं? इस तरह के मामलात को उछालकर दुनिया को हम क्या बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी गैर महफूज है, और ये बात यकीनन पाकिस्तान के चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगाने के मुतरादिफ है।